युवा जुझारू मिलनसार व्यक्तिमत्व वाले अमोल वानखड़े को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। शुभ इच्छुक युवा लॉयंस ग्रुप महाराष्ट्र राज्य एवं मित्र परिवार की ओर से तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000 साल। कोलकाता मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर अमरावती की पुरानी MIDC के पीछे से मुख्य एक्सप्रेस हाईवे रोड पर नेक्सा शोरूम के ठीक सामने शाम 6 बजे के आसपास एक अज्ञात मालवाहक ट्रक ने यामाहा फेजर गाड़ी को रौंद डाला और ये अज्ञात वाहन घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इस दुर्घटना में यामाहा फेजर क्रमांक MH05BV0671 पर सवार राहुल भगवान मेश्राम निवासी भिवंडी थाना की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना के संदर्भ में राजापेट पुलिस स्टेशन को सूचना मिली तो राजापेट पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा। घटना स्थल पर पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम हेतु अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में IRB की एम्बुलेंस द्वारा रवाना किया गया। ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि अज्ञात वाहन ने राहुल मेश्राम का पूरा सर ही कुचल डाला, जिसके चलते राहुल मेश्राम का सर भी नहीं दिख रहा था। राहुल मेश्राम का शव अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के मर्चुरी में रखा गया है और राहुल मेश्राम की यामाहा फेजर वाहन को राजापेट पुलिस स्टेशन के दल ने पुलिस वैन में डालकर राजापेट पुलिस स्टेशन में लाकर जमा किया है। आगे इस दुर्घटना के संदर्भ में राजापेट पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बीते दिनों बडनेरा नई बस्ती की नगर सेविका और उनके पति के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई थी और उसी के साथ साथ बडनेरा शहर सहित लड्डा प्लॉट परिसर में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बात के मद्देनजर नगर सेविका सहित उनके पति ने इस संदर्भ में क्षेत्रवासियों की सुरक्षा हेतु सैनिटाइजर करने के लिए बडनेरा जोन क्रमांक 4 के अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक को कहा था, लेकिन 8 दिन का समय बीत जाने के बाद भी महानगर पालिका के अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया और बीते 2 रोज पहले ही पति पत्नी जब जनता की सेवा कर रहे थे तभी वो भी कोरोना संक्रमित हो गए और उनका इलाज अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस समय चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके पति, जो के ज्येष्ठ शिव सैनिक भी है, उन्होंने सैनिटाइजर सहित दूसरे कामों के संदर्भ में मनपा आयुक्त सहित जिलाधीश से बडनेरा जोन के अधिकारी और कर्मचारियों की शिकायत भी की, लेकिन उनकी शिकायत आज तक समाधान नहीं निकलने के चलते वो काफी ज्यादा रोष में थे और इसी संदर्भ में आइए उनसे करते हैं बात। फोन कि भाई जिस प्रकार से आपके एरिया में बीते 8 दिनों से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, आपका परिवार भी कोरोना संक्रमित हुआ है और आपके जो है आपकी पत्नी भी जो है क्षेत्र की पार्षद है, नगर सेविका है, आप भी ज्येष्ठ शिव सैनिक है। ऐसी परिस्थिति में जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आपका बोलना ये आ रहा कि अब तक आपके क्षेत्र में सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया। इस संदर्भ में आपने किन लोगों को इसकी शिकायत की थी, जबकि जनता की अपेक्षा ये रहती है कि आपके द्वारा काम होना चाहिए। तो क्या महानगर पालिका इस बारे में गंभीरता पूर्वक काम नहीं कर रही या महानगर पालिका के अधिकारी काम नहीं कर रहे? क्या बोलना चाहेंगे आप? एक तो कैसा हो गया, महानगर पालिका के अधिकारी एक ही जगह कुर्सी पे बैठ के सड़ गए, अभी उनसे काम नहीं हो रहा है जी, बराबर है। और एक ही जगह कुर्सी बैठने के बाद इनको 10 बार फोन करने के बाद में भी ये बोलते आज भेजते कल भेजते। एसआई तो कोई काम की नहीं है, एसआई को फोन करो तो एसआई बोलता मैंने गावनेर को बताया, गावनेर बोलते मैं गाड़ी भेजूंगा। ऐसे 8 दिन हो रहे, 8 दिन में 10 पेशेंट निकले, 10 में से दोनों हम कोरोना पॉजिटिव है, नगर सेविका और मैं। हमारे फोन करने के बाद 8 दिन बाद भी अगर गाड़ी आती नहीं होंगी तो यही हाल है, तो बाकी जगहों में क्या हाल होगा? और शासन का जो इतना पैसा आ रहा है, ये पैसे का क्या कर रहे हैं? तो गाड़ियाँ इनके पास 8-8, 10-10 गाड़ियाँ महानगर पालिका के पास में, एक एरिया सैनिटाइज नहीं हो रहा। आयुक्त को 4 बार फोन करो तो आयुक्त तो फोन नहीं उठा रहे, ना बोलने को उनके पास टाइम है। मैंने तो कलेक्टर साहब को भी बोला, मैसेज भेजा। तो क्या लगता है आपको ऐसी समय में जहां कोरोना का विकट दौर चल रहा है, ऐसे विकट दौर के अंदर में क्षेत्र के नागरिक जब आपके घर पर आ रहे हैं तो आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा? अब परेशानी का सामना यही करना पड़ा, 10 बार अधिकारियों को बोलने के बाद में सुन रहे नहीं, तो इनका इलाज हमारी तबियत होने के बाद में शिवसेना के माध्यम से मैं कर डालूंगा भाई। अच्छा, 2 केसेस मेरे आंग पे ज्यादा लग गए तो चलेंगे, लेकिन इनका पाए उतारा करूंगा।
अच्छा अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि बडनेरा जोन क्रमांक 4 और अमरावती महानगर पालिका में अधिकारियों के ऊपर में क्या शायद बढ़ते काम के बोझ के चलते देरी हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या कुछ? कोई काम का बोझ नहीं, इनके ऊपर मस्त आराम से आ रहे, आराम से फोन उठा रहे, आराम से ड्यूटियां करे, कोई पेशेंट का लेन देन नहीं, ना इनको किसी की तकलीफ है, ना किसी की तकलीफ के जान रहे। नेता मैडम अपने जगहों पे बैठे, कितने बार मैंने बोला उनको कि एरिया का सर्वे करो, आज तक नेता मैडम आई नहीं। कौन सा काम कर रही है अधिकारी बन के? अच्छा, अभी मैं आपके घर के तरफ में जो एसआई जो दिया है, क्या काम का एसआई, क्या समझता है एसआई को, और अच्छा। क्या अधिकार दिया है उसको? अच्छा अच्छा अच्छा, आयुक्त साहब को बोलो तो आयुक्त साहब बोलते मैंने उनको फोन किया, वो करेंगे, ये करेंगे, ये सब तालम तुलम वाली बातें कर रहे हैं। अभी हम साले कोरोना में मार्च महीने से झगड़ रहे, लोगों के बीच में जा रहे, संपर्क में आ रहे, तब लोगों के आज हम पॉजिटिव आए। ये बैठे जगहों पे काम नहीं करने में पा रहे, इन्होंने कुर्सी खाली कर दो ना, दूसरे अधिकारी दो। अभी मैं आपके घर के तरफ जाकर आया हूँ, परिस्थिति का मैंने निरीक्षण किया हूँ और ऐसा पता चला कि सिर्फ आपके घर में ही सैनिटाइज किया गया है, बाकी जो दूसरे क्षेत्र में जहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहाँ किया ही नहीं, वहाँ किया ही नहीं ना। मेरे को बोलो ना ये क्या परिस्थिति है। अच्छा अच्छा, आने वाले समय में फिर आपकी अगर से आप जल्दी से ठीक हो, हम भी यही आशा करते हैं आप जल्दी से ठीक हो। आने वाले समय में फिर आप नागरिकों के हित में क्या कदम उठाने वाले हैं? नहीं, आने के बाद में आपने देख लेना ना, आपने देख लेना। अभी तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, जान मेरी अंदर से कितनी जल रही मुझे मेरा आपको मालूम है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिनको बैठे जगहों पे फुकट पगार मिल रहा है, ये सब माजे जैसे हो गए भैया जी, ठीक, माजे जैसे हो गए। इनका माज जब तक नीचे उतरेगा नहीं, इनको नीचे जमीन पे उतारना पड़ेगा, तभी अधिकारी सीधे होंगे, नहीं तो होते नहीं है। पूरा जोन का क्रमांक 4 का काम तो इतना बोगस है, किसके निदर्शन में चल रहा है कि किसके अधिकार में काम चल रहा है, मुझे यही नहीं समझ रहा जी। किसी ने जोन क्रमांक 4 कब तक लिया है कि हमारे मंत्री सुनो और हमारे मंत्री करो, किसी मंत्री सुनना नहीं, क्या पता। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक होकर आए और जनता के हित में इसी प्रकार से काम करते रहे। मैं आपकी समस्या और नागरिकों तक ये पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखना यह है कि ज्येष्ठ शिवसैनिक ने जिस प्रकार से गंभीरतापूर्वक होकर नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये आवाज उठाई है, तो वहीं पत्नी नगर सेविका भी उनकी बात से सहमत है और वो भी इस समय होम आइसोलेशन में अपने घर पर रहकर इलाज करा रही है। बड़ा ही अचंभा होता है कि जिन प्रतिनिधियों को क्षेत्रवासियों ने चुन कर दिया था, उन प्रतिनिधियों की ही बात महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। तो आखिर अब जनता न्याय मांग के लिए किसके दरवाजे पर जाएंगी? ऐसी चर्चाएं भी इन दिनों महानगर पालिका बडनेरा जोन क्रमांक 4 के अधिकारी और कर्मचारियों के संदर्भ में जोरों शोरों से चल रही है। वैसे भी अमरावती महानगर पालिका के बडनेरा जोन में अधिकतर अधिकारी कर्मचारी अपने काम के बाबत कतई गंभीर नहीं है। कुछ अधिकारी ही है जो गंभीरता पूर्वक अपना कार्य करते हैं, बाकी सभी केवल समय बिताने के हिसाब से ही कार्यालय में नजर आते हैं। अब इन कामचोर अधिकारियों पर मनपा आयुक्त क्या कार्रवाई करते हैं, इस बात पर समस्त क्षेत्रवासियों की नजरें टिकी है। अमरावती कारंजा मार्ग पर टाकली फाटे के पास में बीते रोज सुबह तड़के 4 बजे के आसपास कारंजा से नागपुर की ओर जा रही लग्जरी बस पलटी हो गई, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि MH28EL 4100 क्रमांक की लग्जरी बस औरंगाबाद से नागपुर की ओर जा रही थी कि तभी टाकली फाटे के पास सड़क के बीचों बीच डाली गई मिट्टी के कारण बस पलट गई, जिसमें अमोल जोगेश खंडारे उम्र 21 वर्ष नागपुर की बस के नीचे दबने से मौत हो गई और चेतना रमेश भगत, प्रशांत चिनलाल काळे, संदीप विनोद टेकाम, सीमा नितिन गवई, चेतना नितिन गवई, आयुक्ता नितिन गवई ऐसे 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से चेतना, सीमा, आयुक्ता पर अमरावती के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। यह ट्रैवल्स बस शेयर्स कंपनी की बताई जा रही है। इस घटना के तुरंत बाद ही दुपहिया मोटरसाइकिल क्रमांक MS2780 5703 इसी मार्ग से गुजर रही और वो मोटरसाइकिल भी मिट्टी के ढेर के कारण स्लिप हो गई, जिससे दुपहिया पर पीछे बैठे प्रभाकर चंद्रभान वाघ उम्र 50
50 वर्ष सिंदूरजना खुर्द धामनगांव की भी मौत हो गई। दोपहिया सवार दोनों पंढरपुर से अमरावती की ओर आ रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के पश्चात धनस पुलिस स्टेशन का दल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए कामरगांव के उप जिला अस्पताल में दाखिल करवाया। वैसे भी बीते कई दिनों से कारंजा अमरावती मुख्य मार्ग का सीमेंट कंक्रीटकरण का काम चालू है और ठेकेदार की लापरवाही के चलते बीते दिनों भी कई दुर्घटनाएं घटित हुई थी और इसी के चलते ये काम में ठेकेदार जिस प्रकार से कोताही बरत रहा है, ये उसी का नतीजा है कि फिर से दुर्घटनाओं में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि इस ठेकेदार पर उचित कार्रवाई करके मरने वाले परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इस दुर्घटना के संदर्भ में थानेदार अनिल ठाकरे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक मस्के, सहायक पुलिस उप निरीक्षक गजानन कदम, जमादार राजगोरे मामले की जांच कर रहे हैं। 29 सितंबर को अपंग जनता दल के सैकड़ों पदाधिकारियों ने मिलकर अपंग जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष एवं संपादक अनिश शेख के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में अपनी विविध मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में अपंग जनता दल द्वारा अपंग लोगों को बिना शर्तों के आधार पर अंत्योदय गठ में शामिल करने की बात कही गई एवं सभी अपंगों को 200 स्क्वायर फुट जगह व्यवसाय के लिए उपलब्ध करने के साथ साथ अनेक मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि वैसे भी अमरावती जिले भर में अपंग जनता दल एकमात्र ऐसी संगठन है जो अपंग लोगों के हित में हमेशा ही संपूर्ण जिला स्तर पर आवाज उठाती रहती है और इस अपंग जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष एवं संपादक अनिश शेख अपंग लोगों के बाबत इतने ज्यादा गंभीर है कि वो उनके लिए कहीं पर भी दौड़े दौड़े न्याय मांगने के लिए हर जगह पर नजर आते रहते हैं। इसी के चलते 29 सितंबर को भी नांदगांव खंडेश्वर तहसील कार्यालय में तहसीलदार के कार्यालय के समक्ष ये धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों के प्रति तहसीलदार को अवगत कराने हेतु अपंग जनता दल ने ये धरना प्रदर्शन किया था। इस धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मयूर मेश्राम, नांदगांव खंडेश्वर तालुका अध्यक्ष पत्रकार प्रदीप रघुते, प्रशांत काटाने, शिवाजी उइके, रवि चोपकार, परवीन शेबे के साथ में अनेक महिलाएं एवं राजनीतिक पक्ष के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे और इस संदर्भ में अपंग जनता दल के पदाधिकारियों से जानते हैं कि उनकी क्या मांगे है और ये मांगे कितनी जल्दी पूरी होनी चाहिए। आज आम्ही अपंग जनता दल यांच्या वतीने ते तहसील कार्यालय नांदगाव खंडेश्वरी धरणे आंदोलन करीत आहे। त्यात आमच्या अपंगाच्या काही समस्या आहेत आणि त्यांच्या मागणीकरिता त्या समस्यांचं तहसीलदारांनी आणि बाकी इतर अधिकाऱ्यांनी आमचं विचार करून त्याच्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी काही मागण्या आम्ही इथं ठेवलेल्या आहेत। कारण की पहिल्यांदा अपंग लोकांना एका ठिकाणी जमा होऊन हे आंदोलन करावं लागत आहे, हेच तर नामुष्कीची गोष्ट आहे। कारण की अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे जातीनं लक्ष देऊन पहिल्यांदाच त्यांना असे धरणे आंदोलन न करण्याबाबत करूच नये, अपंगांनी असे आंदोलन असं त्यांची भूमिका असायला पाहिजे, परंतु हे करत आहे, हे नामुष्कीची गोष्ट आहे। तर कारण की अपंगांना जर आपल्या काही समस्यांसाठी कुठल्याही कार्यालयात जावं लागते तर त्यांना जाण्या येण्याचा आधीच खूप प्रॉब्लेम होते। त्यांना गाडी घोडी चालवता येत नाही, सोबतच त्यांच्या मदतीला कोणी इतर व्यक्ती येत नाही, त्याच्यामुळं वारंवार कुठल्याही कार्यालयात चक्रा मारणं हे काही योग्य नाही आहे। म्हणून तातडीने जितके अपंगाचे समस्याचे निवारण अधिकाऱ्यां करू शकतील तितक्या तातडीने त्यांनी त्यांच्या समस्याचे निवारण करावे करिता आम्ही आज तहसीलदारांना हे निवेदन देत आहे। यात आमच्या काही मागण्या आहेत। कोरोना काल के चलते 75% व्यवसाय करने वालों को अब कहीं जाकर राहत मिली है, लेकिन अब भी 25% व्यवसाय बंद पड़े हैं और इनमें सिनेमा घर भी बंद है, जिसके कारण सिनेमा से जुड़े लोग भी परेशान हो चुके हैं। ऐसी ही एक तस्वीर जुड़वानगरी के परतवाड़ा में एकमात्र टाकीज श्याम टाकीज है, जो कोरोना काल से बंद पड़ी है। बढ़ते मामलों के कारण मार्च महीने में लॉकडाउन लग गया था, जब से सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी और दूसरे
लोग भी खासे परेशान है। लगभग 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी सरकार ने सिनेमा हॉल चालू करने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण इन लोगों पर अब भूखमरी की नौबत आन पड़ी है। परतवाड़ा शहर की एकमात्र श्याम टॉकीज भी इसी लाइन में शामिल हो चुकी है और टॉकीजों को शुरू करने के संदर्भ में जिलाधीश से मुलाकात भी की गई थी तथा कई शर्तों पर सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी जाए, जिस तरह से एसटी महामंडल को अनुमति दी गई है। यदि सरकार की ओर से उन्हें कई शर्तों पर अनुमति मिल जाए तो वो अपना व्यवसाय आसानी से चालू कर सकते हैं। जबकि इस आधुनिक युग में जहां मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम ज्यादा होने के कारण अब सिनेमा हॉल में कम ही लोग प्रवेश करते हैं। फिर भी जो लोग प्रवेश करते हैं उनके कारण सिनेमा हॉल से जुड़े लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन कोरोना का ऐसा बुरा काल आया कि पिछले 7 महीने से सभी सिनेमा घरों को ताले लगे हुए हैं और इन सभी से जुड़े व्यवसाय करने वालों पर अब भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। इस संदर्भ में परतवाड़ा सहित अमरावती जिले के सिनेमा हॉलों को शर्तों के साथ खोले जाना चाहिए ताकि इनकी रोजी रोटी भी चल सके। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ में सैयद असलम की यह रिपोर्ट। उमा शरण कृपा शंकर त्रिवेदी। अभी पूरे भारत में और खासकर महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसको देखकर सरकार ने अभी तक भी सिनेमा से जुड़े हुए लोग या टॉकीज पूरी तरह से बंद है। तो आप लोग जो यहाँ पे काम करते हैं तो आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही है? दिक्कतों को तो ऐसा है कि स्टाफ के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि सभी की रोजी रोटी का सवाल है और बहुत ज़्यादा पीरियड हो गया है। आज मैंने 15 मार्च की शाम से सिनेमा बंद हुआ है 6 बजे के शो से, तो आज ये सितंबर पकड़ के बोले तो 7वां महीना रनिंग चालू है। अब ऐसे में स्टाफ के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होना है। तो आपकी क्या मांग रहेगी कि मांग बोले तो हमारा यही कहना है, हमारे एसोसिएशन जो पूरी है उन लोगों का जो CCC है बोल के कि इस तरीके के भाई सिनेमा को गाइडलाइन दिए जाए और सिनेमा को चालू किया जाए। इससे सभी की रोजी रोटी का हल साधन ये हो जाएगा और व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि एक ही धंधे के साथ में सभी धंधे जुड़े हुए हैं आसपास के सभी। अब ये ऐसा है, राज्य सरकार क्या करती है उनके ऊपर में डिपेंड है। तो आपने इस तरह की मांग की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिनेमा को खोलने की अनुमति दी जाएगी? जी हाँ, इस तरीके से हमारे यहाँ अमरावती से किए हैं। हमारे जो प्रोप्राइटर हैं जी जी कमल किशोर राठी और अजय सेठ राठी जी, जो अमरावती में